आप देखिए ना, श्री कृष्ण का जीव नारायण श्री कृष्ण जब वो भगवान नेमिनाथ के सम्भव शरण में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक मुनि महाराज को अस्वस्थ अवस्था में देखा था। उनसे निवेदन किया, द्वारिका नगरी लेकर के आए। एक मुनि महाराज के लिए हजारों चौके लगते थे, तो उन्होंने क्या किया, मेवे के लड्डू तैयार किए और उन लड्डुओं में बीच में औषधि रख दी और हर चौके में 2-2 लड्डू कि मुनि महाराज का पड़गाहन जिस भी चौके में होगा ये औषधि उन्हें चल जाएगी। और आप लोग क्या करते, डिब्बी में कुछ सामग्री लेकर के जाते हैं, साधु को चल गया तो ठीक, नहीं तो हाँ, इस विषय को फिर कभी लेंगे। नारायण श्री कृष्ण जी ने क्या किया था उसे समझ लीजिएगा, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2-2 लड्डू सभी चौकों में। कुछ समय में मुनि महाराज को स्वास्थ्य लाभ हुआ। जब नारायण श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने गए, उस समय दिव्य ध्वनि में आया कि नारायण श्री कृष्ण भविष्य काल की 24वीं के 16वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर साता वेदनीय नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। वो पुण्य प्रकृति कहाँ से आई, औषधि के साथ मीठा साधु को आहार दान में दिया था। तो क्या करना है, मीठा खाओ, मीठा खिलाओ, साधु को मीठा चलाओ और साथ साथ में मीठा बोलो, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से असाता वेदनीय कर्म जो है वो साता वेदनीय में बदल जाएगा। आपकी आगे आगे चल कर के अनुकूलताएं और अनुकूलताएं बनती जाएंगी। इस प्रकार से आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में जब ज़्यादा समस्याएं आने लग जाएं तो 6 माह के लिए गुरुवार वाले दिन दूध का त्याग कर देना। जब बहुत प्रबलता पर हो अंतराय कर्म, बिल्कुल मानने के लिए तैयार ना हो, तो 6 माह के लिए गुरुवार वाले दिन दूध का त्याग। दूध का तात्पर्य दूध, रबड़ी और मावा और खीर, ये दूध में आते हैं। दही और छेना ले सकते हैं। और जब थोड़ा बहुत अंतराय कर्म हो कि नैया कभी इस पार कभी उस पार, आप ऐसे झूलते रहते हो अंतराय और असाता वेदनिया में, तो दही शक्कर आप साधु को आहार दान में दे सकते हैं। स्वयं भी आधा, चौथाई, पौन या 1 चम्मच भरपेट, नहीं तो पता चला आधा चम्मच से 20% तो कटोरी भर से। हाँ भैया सागर वाले हैं, थोड़े से काम नहीं, भरपूर करो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भरपूर कर लोगे तो कौन से कर्म का 9 कर्म मिल जाएगा, दक्षिणावर्णी कर्म। भरपूर दही खा लोगे तो दक्षिणावर्णी कर्म का, नींद पर नींद आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सारी चीज़ें ऐसी किया करते थे जिनके पीछे सच में बहुत बड़े बड़े लॉजिक हुआ करते थे। लेकिन आजकल का थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा और कम समझदार लोग, उन्हें लगता है कि दही शक्कर का मतलब मुंह मीठा कराना होता है, तो दही शक्कर तो ने बंद कर दी। शक्कर की जगह गुड़, जो गुड़ है वो ले सकते हैं, मीठा होना चाहिए, गुड़ हो चाहे शक्कर। तो दही शक्कर बंद करके उन्हें क्या खिलाना शुरू कर दिया, डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट से आजकल के लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में डार्कनेस ही डार्कनेस, अंधकार ही अंधकार, सही रास्ते से कहीं ना कहीं वो भटक चुके हैं। तो पुनः अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए, अपने कर्मों को परिवर्तित करते हुए सही मार्ग पर आना है। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे संसारी प्राणी, यदि तू कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता अभी तो कोई बात नहीं।
जब चौथा काल आएगा, जब मोक्ष जाने की व्यवस्था होगी, तब मुनि दीक्षा लेकर के कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष चले जाना। अभी तुझे लगता है नहीं कर पा रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तू कर्मों को परिवर्तित कर सकता है, अपने अशुभ को शुभ में बदल लो। आज आपका समय पूर्ण हुआ। आप सभी भव्य जीव अभी 16 कारण पर्व की आराधना कर रहे हैं और सभी जानते हैं 16 कारण पर्व 32 दिन तक किए जाते हैं, क्योंकि एक भावना 2 दिन तक रहती है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते पहले एक दिन रहती है वापस से रिपीट होती है, ऐसा नहीं है। एक भावना 2 दिन तक रहती है, इसलिए 16 कारण पर्व 32 दिन के होते हैं। और 16 कारण भावना भाकर के ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति क्यों होती है, ये अपन कल समझेंगे। और कल से अपन भक्तांबर स्तोत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि सभी लोग कोरोना काल से बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं भक्तांबर जी से, लेकिन भक्तांबर का भगवान पता नहीं क्या कर दिया है। एक प्रश्न हमने आपको दिया था ना कि भक्तांबर स्तोत्र या स्तोत्र क्या सही है? स्तोत्र या स्त्रोत क्या सही है? कल ले आइएगा। और भक्तांबर स्तोत्र को भक्तांबर क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब है, ये इसका आंसर भी आप कल लेकर के आइएगा। और किस प्रकार से यदि हमें पूरे भक्तांबर पढ़ने का समय ना हो तो 8 काव्यों को पढ़ करके हम पूरे भक्तांबर का फल प्राप्त कर सकते हैं। वो 8 काव्य कौन से हैं और वही 8 काव्य क्यों, इन सभी प्रश्नों को अपन पुनः समझेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। आज आपके समक्ष यहाँ भव्य जीव उपस्थित हैं जो आज से 1 माह कुछ दिन पश्चात दीक्षा लेने वाले हैं। निश्चित रूप से जो जीव दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेने की भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो तो कर्मों की निर्जरा करके समय आने पर मोक्ष प्राप्त करेंगे ही, लेकिन शेष श्रावक गृहस्थ जीव जो अभी दीक्षा नहीं ले पा रहा है, जिसकी अनुकूलता दीक्षा लेने की नहीं बन पा रही है, लेकिन आप चाहते हैं आगे चल करके आप भी दीक्षा ले पाएँ, तो दीक्षार्थियों की दीक्षा की अनुमोदना करना है। अनुमोदना करने से धीरे धीरे वो पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, जो आपको भी आगे चल के मोक्ष मार्गी बना देगा। सभी मोक्ष मार्गी अपने संयम मार्ग को प्रशस्त करते हुए चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा पूज्य बड़ी माता जी का आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और शेष लोगों के लिए जो अनुमोदना करेंगे कि आप भी आने वाले समय में अपनी अनुकूलता को देखते हुए अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा पूज्य बड़ी माता जी का सभी के लिए मंगलमय शुभाशीर्वाद। जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। तो लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम।